यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में 1998 में एक प्रोफेसर ने एक रिसर्च की। रिसर्च के लिए क्लास 5 के बच्चे ले लिए। ये बड़े ध्यान से इस रिसर्च को समझिएगा, फिर आपको पता लगेगा हम गलती कहाँ करते हैं। क्लास 5 के बच्चे लेके उन बच्चों को कुछ पजल्स दे दिए, प्रॉब्लम्स। पजल्स होता है प्रॉब्लम्स। उस प्रॉब्लम्स में कुछ आसान प्रॉब्लम्स थी और कुछ क्या थी, मुश्किल। और उन सबको कहा कि आप इन्हें सॉल्व कीजिए। अच्छा, बच्चे एक से थे, बस एक से बच्चों को जब ये कहा गया सॉल्व करो तो वाकई रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ गए। अब उन्होंने रिजल्ट्स देखने के बाद उनको कहा वेरी गुड, आप सब ने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए, एक अलग एक अलग। एक को कहा आपको पता है आपके अच्छे रिजल्ट्स की वजह क्या थी? बच्चों ने कहा जी क्या वजह थी? उनका जी इसकी वजह यह कि आपका IQ बड़ा अच्छा है। लेकिन दूसरे ग्रुप को अलग करके कहा आपकी कामयाबी की वजह क्या थी? वो ये थी आप लोग मेहनती बहुत है। डन? यहां तक बात समझ आ गई? उसके बाद दोबारा फिर पजल्स दिए, मुश्किल भी आसान भी मिक्स करके उनको बिठाया और दोबारा से टेस्ट लिया और पता लगा कि उसमें से जिनको कहा गया था कि तुम मेहनती बहुत हो, उनकी सक्सेस कई गुना ज्यादा थी उनसे जिनको कहा गया था तुम्हारा IQ बड़ा अच्छा है। और इन्होंने इस रिसर्च को कंक्लूड किस बात पे किया? उन्होंने कहा जब भी इंसान को ये वो सोच रहा होता है ना कि मेरा जो कंट्रोल है वो किसी और चीज के पास है, वो काम अच्छा नहीं कर सकता, वो ज्यादा स्ट्रगल नहीं करता। मेहनत क्योंकि किसको करनी पड़ती है? खुद को। जब उसे पता लगता है मुझे मेहनत करके करना है, वो ज्यादा अचीव करता है। IQ ज्यादा होना गिफ्टेड है, लेकिन मेहनत करने वाला काम है। पुरानी थ्योरी थी जो दोबारा से वो उन्होंने उसको कह लीजिए रिकन्फर्म किया और वो थ्योरी दुनिया को पता लगी अगेन, दे कॉल्ड द लोकस ऑफ कंट्रोल। इस पूरी रिसर्च का जो कंक्लूजन था वो लोकस ऑफ कंट्रोल था। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या? जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल यानी लाइफ को कंट्रोल करने की ताकत और इख्तियार उनके अपने पास होता है, तरक्की वो करते हैं। और जिसका भी लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर होता है, अगर चाचू सिफारिश कर दे तो मैं कहीं पहुंच जाऊंगा, अगर मेरी किस्मत ने काम किया तो मैं पहुंच जाऊंगा, अगर लॉटरी निकल आई तो मैं बहुत तरक्की करूंगा, अगर ई-कॉमर्स समझ आ गई तो फिर देखो मैंने सुना इसमें बड़े पैसे मैं कमा लूंगा। तो कुछ नहीं आना। मैं आपको फर्स्ट स्टेज बता रहा हूँ, मेहनत करेंगे तो ये आ जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। एवरेज IQ वाले बड़े बड़े तरक्की कर जाते हैं और बड़े बड़े अच्छे IQ वाले पीछे रह जाते हैं क्योंकि स्ट्रगल नहीं करता। अगर कोई ईजीएस्ट वे होता तो सूरह नजम में अल्लाह ताला कभी ये ना कहता। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो क्या करता है जी, सही। कोशिश तो छोटा वर्ड है ना जी, वहाँ सही का वर्ड। कोशिश उसका कोई बहुत नीचे वाला दर्जा है, कोशिश का बहुत हाई दर्जा जो है ना वो क्या है? सही है। सही इज दी स्ट्राइव। इसके करीब करीब एक वर्ड है स्ट्राइव। स्ट्राइव स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल क्या होती है? कोशिश। स्ट्राइव क्या होता है जी? अनथक मेहनत। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो स्ट्राइव करता है, अनथक मेहनत करता है, यानी सही करता है। आप सबसे मेरी गुजारिश है अगले चंद माह मेहरबानी करके इस काम को दे दीजिए। आपके जो बस में है ना उसको कमाल कीजिए। यानी यहां तक कह रहा हूं कि यार आप भाग सकते हैं, भागें। नहीं भाग सकते चले, नहीं चल सकते कोई मसला नहीं है, छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दें। वो भी नहीं उठा सकते, घुटनों के बल चल लें। वो भी नहीं कर सकते, यार रेंगना शुरू कर दें, लेकिन कोशिश जरूर करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम भाग सकते हैं लेकिन रेंग रहे होते हैं। बल्कि रूमी का जुमला, रूमी कहता है अल्लाह ने तुम्हें उड़ने के लिए पैदा किया तो तुम रेंग रहे हो। अब सोचिए रेंगने वाला कहां पर है और उड़ने वाला कहां पर? पोटेंशियल आप में हो उड़ने का और आप रेंग रहे हो। मेरा आप सबसे सवाल है, क्या वाकई आप अपने फुल पोटेंशियल को जानते हैं? फुल पोटेंशियल होता है ना, बंदा कहता है यार मैं भाग के देखता हूं मैं कितना भाग सकता। बंदा कहता है मैं लिख के देखता हूं मैं कितने सफ़े लिख सकता। बंदा कहता है जी मैं आज बोल के देखता हूं मैं कितनी देर बोल सकता। और कोर्स, ट्रेनिंग, टीचर, मेंटोर का आज से सेकंड नेम याद रखना है आपने, इट्स अ साइन बोर्ड। सिंपल, देयर गाइड। मेरा लेक्चर एक साइन बोर्ड है यार, ये मैंने पढ़ा है, ये मेरा एक्सपोजर है और ये किताब का मैंने हवाला दिया जिसकी 4 करोड़ कॉपियां बिक चुकी हैं और ये मैंने आपके सामने उसका मुख्तसर से 2 पॉइंट्स आज बता दिए। ये है साइन बोर्ड, इधर जाना है। अब आप ना जाएं, एक दिन आप उधर खड़े हो गए, 2 दिन साइन बोर्ड पे खड़े हो गए, 3 दिन खड़े हो गए, 10 दिन खड़े हो, ईंट उठा के फिर साइन बोर्ड को मारी, मैं जाता क्यों नहीं हूं? साइन बोर्ड कह रहा इधर जाना है। आपने क्या किया? आपने साइन बोर्ड से डायरेक्शन नहीं ली, उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। उसमें साइन बोर्ड का कोई कसूर नहीं।
और ये कॉमन एटीट्यूड, ये आम रवैया। सर ये ज़िंदगी की कामयाबियाँ भी अपनी हैं, ज़िंदगी की नाकामी भी अपनी है, इस ज़िंदगी में स्ट्रगल भी आपको करनी पड़ेगी। आप अगर आगे बढ़ते हैं, आसान नुस्खा बता रहा हूँ, कामयाब लोगों के साथ उठने बैठने वाले पे उनका रंग चढ़ता है, नाकाम बंदों के साथ उठने बैठने वाला नाकाम हो जाता है। क्योंकि इंसान इतना लेक्चर से नहीं सीखता जितना कंपनी से सीखता है, उठ बैठ के सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है, देखने से सीखता है। क्या वजह, अच्छी अच्छी नसीहतें करके माँ बाप थक जाते हैं, कोई असर नहीं होता, क्योंकि जो दिखा रहे होते हैं ना असर उसका और होता है। हमारा फर्स्ट फ्रेंड होता है ना, ये फर्स्ट टीचर होता है, कौन होता है पता है? माँ बाप। अल्लाह ना करे किसी का फर्स्ट फ्रेंड ही अच्छा नहीं है, या फर्स्ट टीचर ही अच्छा नहीं है, या फर्स्ट टीचर को टीचिंग ही नहीं आती। वैसे तो अल्लाह ने उसको रुतबा दिया माँ और बाप का, वो रुतबा अपनी जगह पे, मैं उसके इनकारी नहीं हूँ। माँ बाप का रुतबा मिलने के बावजूद, फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट टीचर का रुतबा मिलने के बावजूद, अगर खुदा ना खास्ता बाप या माँ क्रिटिक है, हर वक्त कहती रही तो तुम नहीं कर सकते, तुम हो ही नलायक, तुम तो शक्ल से ही जाहिल हो, तुम्हें तो अकल कोई नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, हर वक्त अगर ये वो कर रही है तो क्या होगा जी? वो अफ्रीका में कहा जाता है कि एक कबीला है, उन्होंने जिस दरख्त को काटना था वहाँ दरख्त काटना जुर्म है। वो सारा कबीला जाके एक उस दरख्त जिसको काटना होता है, कुछ दिन पहले उसको ना बद्दुआएं देना शुरू हो जाती है, और वो दरख्त इतना सेंसिटिव होता है कि वो मुरझाना शुरू हो जाता है। एक दरख्त पे इंसानों की बद्दुआओं का असर हो सकता है, लान तान का असर हो सकता है, तो इंसान के बच्चे पे असर नहीं होता। जो आपको बुरे लग रहे होते हैं ना, उनकी जड़ें उनकी बचपन में होती है। उनका फर्स्ट फ्रेंड और फर्स्ट टीचर खराब मिला होता है तो वो आपको खराब लग रहे होते हैं, ये हो ही नहीं सकता। ट्रेन चलते चलते पहुंचे फैसलाबाद, उधर जाके आपके मैंने फैसलाबाद जाना ही नहीं था, वो शुरू में कुछ गलती हुई है ना, नहीं तो पिंडी की और फैसलाबाद की साथ ही खड़ी थी, कहीं पर ठक करके पटड़ी बदली और कहीं और पहुंच गए और कहीं और पहुंच गए। सर वो पहला टीचर, वो पहला उस्ताद, वो पहला दोस्त वो माँ बाप है। और अगर उसमें शफकत है, उसमें इंसानियत है, उसमें रहम है, उसमें इखलाकियात है, उसमें मेहनत है, उसमें स्ट्रगल है, उसके पास अल्लाह पे तवक्कल है, तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ानी पड़ेंगी बातें, ये घर से आएंगी। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े दिमाग जो है ना, नेपोलियन जैसे, वो कहते हैं जी अगर तुम मुझे अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। उन्हें पता है फर्स्ट टीचर और फर्स्ट फ्रेंड की ताकत क्या होती है। वो फ्रेंड नशे पे लगा रहता है, फर्स्ट फ्रेंड नहीं होता, कॉलेज फ्रेंड होता है। फ्रेंड बुरी कंपनी की तरफ, बुराई की तरफ ले जाता है, हालांकि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिल रहा होता है, स्कूल में मिल रहा होता है। उससे ज़्यादा पावरफुल वो फर्स्ट फ्रेंड्स हैं, पहला टीचर, पहला दोस्त जो हमें मिलता है। चले हमें जो भी मिला अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देकर हयात है, और चले गए तो अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, लेकिन आपने भी अपने बच्चों का फर्स्ट फ्रेंड एंड फर्स्ट टीचर बनना है, खुदा के लिए अच्छा बनेगा। ये ज़रा इस बात कहने का मकसद ये भी होता है कि उनके लिए भी खुदा के लिए दरवाजे ज़रा खुले रखिएगा। उनको नहीं जी डॉक्टर ना बने तो मेरा पुत्र ही नहीं है, यानी हम इम्पोज करें, हर चीज़ इम्पोज होती है। अब्बा कहता है फूफी दे घर ब्याना है, माँ कहती नहीं मामे दी कुड़ी चंगी है। इम्पोज हर चीज़, स्टडी इम्पोज, स्कूल इम्पोज, टीचर इम्पोज, किताबें इम्पोज, लाइफ इम्पोज। अब उसके बाद आपके न्यूटन बनेगा, कहाँ से बनेगा? ये तो सारे बागी थे, ये तो सिस्टम के बागी थे, ये तो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से बागी थे। इन्हें पता था जो पढ़ाया जा रहा है उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ लॉजिकली जो पढ़ा कहीं काम आया, लॉगरिथम कहीं काम आया। अपनी जिंदगी का लोकस ऑफ कंट्रोल अपने पास रखें। ये ना जिंदगी आपकी और रिमोट कंट्रोल किसी और के पास, ये कॉमन है। हमने अपने रिमोट कंट्रोल किसको दिए हुए हैं? दूसरों को। कॉन्सेंट्रेशन स्पैन, दुनिया में साइंटिस्ट पिट रहे हैं इस वक्त, हमारा कम हो गया, चंद सेकंड्स पे रह गया है। वो कह रहे हैं आइंदा सालों में क्या होने वाला, जरा सोचें। उसकी रीजन क्या है? सोशल मीडिया। हमारे छोटे बच्चों की 2-3 साल के बच्चे की जो प्रैक्टिस है ना, वो इस सोशल मीडिया, यूट्यूब को इस्तेमाल करने और वीडियो गेम्स देखने की वजह से वो थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होता है, वो अटेंटिव ही नहीं होता। और मैंने देखा बीमारी की हद तक लोग अपना काम खुद कर रहे होते हैं, बच्चे को सेलफोन दे देते हैं, लगा रहा है। आपने अपने कॉन्सेंट्रेशन को भी, अपने इंटरप्शन को भी ख़त्म करना। और इस काम को जिसको शुरू कर रहे हैं, इसको 2-2.5 महीने दिन रात। अच्छा फिर ना हो तो क्या होगा? फिर फेलियर नहीं होगा, कोई लर्निंग होगी जिसे इंप्रूव करके ठीक कर लोगे। लेकिन आप करो ना, आप ना करो और किए बगैर आप कह दोगे जी मैंने ट्राई किया, होता ही नहीं है, कॉमर्स तो कोई चीज़ नहीं है, तो सर फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मुस्तकिल मिजाजी बड़ा इनाम, डिटर्मिनेशन बड़ा इनाम, लगे रहना, डटे रहना, ये बड़ा इनाम।